आगे के स्ट्रट असेंबली के निरीक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा होने पर आप आगे के स्ट्रट असेंबली के निरीक्षण की पद्धति का प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक जांच सूची तैयार करते हैं। आगे के स्ट्रट असेंबली के निरीक्षण में शामिल है स्ट्रट शाफ्ट पर तेल का रिसाव पता लगाना, स्प्रिंग सीट्स में किसी प्रकार की खराबी का पता लगाना और बेरिंग्स। टॉर्क रेंच, स्टील्सन रेंच, स्क्रू ड्राइवर, सॉकेट रेंच, रैचेट, रिंग स्पैनर, एक्सटेंशन वाला रैचेट, बॉक्स स्पैनर, न्यूमेटिक गन, स्प्रिंग कंप्रेसर। चरण 1, वाहन का बोनट कंपार्टमेंट खोलिए। चरण 2, आगे के स्ट्रट का पता लगाइए। चरण 3, स्टील्सन रेंच का प्रयोग करके एक हाथ से स्ट्रट माउंटिंग कैप को कसकर पकड़िए। चरण 4, सॉकेट स्पैनर का प्रयोग करके स्ट्रट नट को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर ढीला कीजिए। चरण 5, वाहन को 2 पोस्ट वाले लिफ्ट पर काम करने की सुविधाजनक ऊंचाई तक उठाइए। चरण 6, न्यूमेटिक गन का प्रयोग करके पहिए को कसने वाले माउंटिंग बोल्ट्स को निकालिए। चरण 7, वाहन से पहिए को अलग कीजिए। चरण 8, ई रिंग को निकालिए और स्ट्रट असेंबली से फ्लूइड लाइन को अलग कीजिए। चरण 9, एक्सेल को स्ट्रट असेंबली से जोड़ने वाले दोनों स्ट्रट बोल्ट्स का पता लगाइए। चरण 10, न्यूमेटिक गन का प्रयोग करके स्ट्रट बोल्ट्स को निकालिए। चरण 11, ब्रेक और पहिए के माउंट असेंबली को स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ छोड़ दीजिए। चरण 12, स्ट्रट बोल्ट्स को निकालिए। चरण 13, स्ट्रट असेंबली को नीचे से सरकाकर निकाल लीजिए। चरण 14, स्ट्रट असेंबली को बेंच वाइस पर लगाइए। चरण 1, स्ट्रट असेंबली के स्प्रिंग पर स्प्रिंग कंप्रेसर लगाइए। चरण 2, स्प्रिंग को तब तक दबाते रहिए जब तक स्प्रिंग सीट्स पर पड़ने वाला दबाव रिलीज नहीं हो जाता। चेतावनी, कभी भी स्प्रिंग को दबाए बिना स्ट्रट असेंबली को नहीं खोलिए। स्ट्रट बोल्ट्स खोलते ही पुर्जे तेजी से उड़कर बाहर आकर चोट पहुंचा सकते हैं और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चरण 3, रैचेट और बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करके स्ट्रट बोल्ट निकालिए। चरण 4, ऊपरी माउंट को कैप के साथ निकालिए। चरण 5, स्ट्रट माउंट निकालिए।
चरण 6, स्ट्रट माउंट की सीट निकालिए। चरण 7, स्ट्रट बेयरिंग की सीट निकालिए। चरण 8, बेयरिंग और ऊपरी स्प्रिंग सीट को निकालिए। चरण 9, माउंट स्टॉपर को निकालिए। चरण 10, स्ट्रट के स्प्रिंग सीट को निकालिए। चरण 11, अंत में स्प्रिंग को स्प्रिंग कंप्रेसर के साथ निकालिए। स्प्रिंग दबा हुआ ही रहेगा। आगे का स्ट्रट खुल चुका है। चरण 1, दिखने वाली किसी भी खराबी के लिए स्ट्रट शाफ्ट की जांच कीजिए। चरण 2, स्ट्रट डैम्पर पर किसी प्रकार के तेल के रिसाव की जांच कीजिए। यदि तेल का रिसाव मिलता है तो स्ट्रट असेंबली को बदल दीजिए। चरण 3, स्ट्रट शाफ्ट को साफ कपड़े से साफ कीजिए। चरण 4, स्प्रिंग सीट्स में किसी भी खराबी की जांच कीजिए। चरण 1, आगे के स्ट्रट का असेंबली कीजिए। माउंट स्टॉपर को जगह पर लगाइए। दबाए हुए स्प्रिंग को जगह पर लगाइए। स्प्रिंग को स्प्रिंग सीट पर व्यवस्थित करके सही जगह पर रखिए। स्ट्रट स्प्रिंग सीट को फिक्स कीजिए। ऊपर के स्प्रिंग सीट्स को स्प्रिंग पर लगाइए। बेयरिंग पर ग्रीस का लेप लगाइए। अलाइनमेंट स्लॉट का पता लगाकर बेयरिंग को ऊपर के स्प्रिंग सीट पर लगाइए। स्ट्रट बेयरिंग सीट को लगाइए। स्ट्रट के माउंट सीट को लगाइए। स्ट्रट माउंट को लगाइए। ऊपर के माउंट को इसके कैप के साथ लगाइए। सबसे ऊपर स्ट्रट नट को लगाकर कसिए। चरण 2, रैचेट से खोलकर स्प्रिंग कंप्रेसर को ढीला कीजिए। चरण 3, स्प्रिंग दबाने वाले यूनिट्स को सावधानीपूर्वक निकालिए। चरण 1, स्ट्रट असेंबली को बेंच वाइस पर से निकालिए। चरण 2, ऊपर के माउंटिंग बोल्ट के खांचे को मिलाते हुए स्ट्रट असेंबली को नीचे से वाहन में लगाइए। चरण 3, इसे इस पोजीशन में पकड़कर ऊपर के माउंटिंग बोल्ट्स को लगाइए। चरण 4, रैचेट का प्रयोग करके बोल्ट्स को कसिए। चरण 5, टॉर्क रेंच के प्रयोग से बोल्ट्स को उत्पादक द्वारा निर्धारित टॉर्क तक कसिए। चरण 6, टॉर्क रेंच के प्रयोग से स्ट्रट नट उत्पादक द्वारा निर्धारित टॉर्क तक कसिए। चरण 7, एक्सेल को वापस स्ट्रट के निचले माउंट पर लगाइए। चरण 8, स्ट्रट बोल्ट्स को लगाकर उन्हें उचित स्पैनर से कस दीजिए। चरण 9, टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हुए स्ट्रट बोल्ट्स को
निर्माता द्वारा निर्धारित टॉर्क तक कसिए। चरण 10, ब्रेक फ्लूइड के लाइन को स्ट्रट के निचले हिस्से में ई रिंग के साथ लगा दीजिए। चरण 11, पहिए पर टायर लगा दीजिए। चरण 12, पहिए के बोल्ट को व्हील स्पैनर से कसिए। चरण 13, सावधानी से वाहन को नीचे उतारिए। चरण 14, टॉर्क रेंच का प्रयोग करके व्हील बोल्ट को उत्पादक द्वारा निर्धारित टॉर्क तक कसिए। इस प्रकार स्ट्रट असेंबली का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। आइए संक्षेप में देखते हैं कि हमने क्या सीखा।